अब यहाँ हमारे पास टैली टैली का ये डेटा है और इधर एक्सेल में फाइनेंशियल्स बना हुआ है। अब यहाँ हम जिक्र टैली और फाइनेंशियल्स इन एक्सेल को हमने लिंक किया है कि जब हम फिनंशियल्स बनाने के लिए बैठते हैं तो काफ़ी लंबा समय हमें बिताना पड़ता है, देना होता है। जैसे कि पहले ट्रायल निकालेंगे, फिर उनके जितने भी कंसर्न होते हैं अपने अपने जगह पे शेड्यूल में हमें डालना होता है और इन शेड्यूल्स को अपडेट करने के बाद कहीं कोई मिस्टेक होता है तो हम दोबारा चेक करते हैं, 3 बार चेक करते हैं। फिर भी कई एक घंटों की मेहनत के बाद फिनंशियल्स बन करके तैयार होता है और तैयार तो हो जाता है। ट्रायल निकालने से लेकर के फिनंशियल्स तैयार होने तक के बीच में अगर कोई हमें एडजस्टमेंट पता चलता है कि ये होना तो बाकी रह गया था, अब हम बैलेंस शीट के अंदर प्रोविज़न तो ले लेते हैं, बुक में अपडेट कई बार रह जाता है और लंबे पीरियड के बाद हम बैलेंस शीट से बुक को मैच कराने के लिए हम एंट्री डालते हैं। यहाँ मैंने ये जो फिनंशियल्स तैयार किया है, ये 2 स्टेप में, पहला स्टेप आपको यहाँ स्टेप 1 में दिख रहा है, दूसरा स्टेप 2 में दिख रहा है। ये दोनों को बारी बारी से क्लिक करने के बाद हमारी ये फाइनेंशियल्स विदिन 4 to 5 मिनट्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने कंप्यूटर ऑन करके टैली और एक्सेल को ओपन करके रिफ़्रेश करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको 4 to 5 टाइम, मैक्सिमम 6 मिनट, 4 to 6 मिनट में आपका ये फिनंशियल्स बन करके तैयार हो जाता है एज़ पर बुक्स। जो भी एंट्रीज़ हमने बुक्स के अंदर ले लिया है, बस वो सेम टोटल फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे शेड्यूल्स के अंदर अपडेट होते हुए बैलेंस शीट भी हमारा बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि आपको जिस पीरियड का आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ मैंने अभी जो तैयार किया है वो 11 जून 2026 तक का बुक जो हमारे पास था, उससे हमने उसको रिफ़्रेश किया है। यहाँ आपको टैली के अंदर 11 जून तक का डेटा दिख रहा है, जो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको डैशबोर्ड गेटवे ऑफ टैली पे कि 11 जून तक का डेटा से मैंने ये अभी तैयार कर रखा है, जो यहाँ भी डेट आ रहा है। जब हम पीरियड बदलेंगे तो हमारा ये भी डेट बदल जाएगा। 11 जून जब हम 25-26 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 31 मार्च 26 आ जाएगा और यहाँ 31 मार्च 2025 आ जाएगा। यहाँ भी बैलेंस शीट एज ऑन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2026 आ जाएगा। वो कैसे, अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं पहले टैली के अंदर। यहाँ टैली के अंदर आकर के पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये इसको चेंज करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको
कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे 360,03915 आ रहा है, ये हमारा एक्सेल के अंदर यहाँ आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। अदर इनकम में जो 1971,879 आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इनडायरेक्ट इनकम से आ रहा है। और नीचे भी जो फिगर्स आ रहे हैं वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस अमाउंट को और इस अमाउंट को दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिगर तैयार होगा जो यहाँ आ रहा है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट में 251 जो आ रहा है, मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या लिया है मैंने वो सिर्फ हेड को रहने देता हूँ यहाँ पे, और बाकी सबको अभी मैं हाइड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि क्या अमाउंट आया। 251,195 यहाँ 251,195 आ रहा है। अभी डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं करेंगे। अभी अदर एक्सपेंसेस में 365 आ रहा है, तो मैं अदर एक्सपेंसेस दिखा देता हूँ कि कैसे आया है। इसमें से मैं इसको हमने सेपरेट जगह पर ले रखा है, ये तो अभी मैंने आपको दिखाया और ये भी आपको दिखाया, इसीलिए इन तीनों को हाइड कर देते हैं। तो 365,919 आ रहा है, जो 365,919 यहाँ आ गया। अब सवाल ये है कि मैंने पार्टनर रेम्युनरेशन 375 जो मैंने अभी अभी हाइड किया था, दिखाता हूँ कि जो इसको हाइड किया था वो फिगर वहाँ है। ये है आपका ये वाला 3,75,000 जो यहाँ आ रहा है। तो इतनी सारी फिगर्स आपको मैंने अभी शो किया। अब चलते हैं टैली के अंदर और पीरियड चेंज करते हैं। अभी कंपनी का नाम हम चेंज नहीं कर रहे, बिल्कुल सेम हम रहने देते हैं जो नाम अभी ABC एंटरप्राइजेज़। ओके, मैं इसको चेंज कर चुका हूँ, तो यहाँ पे भी अभी मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये भी चेंज होगा। ABC ENT नहीं होकर के एंटरप्राइजेज़ पूरा लिखा हुआ आएगा। कैसे, अभी मैं आपको पीरियड पहले चेंज करता हूँ। 25 एंड 26 का मैं पीरियड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको 31 मार्च 2026 आ रहा है, हमने पीरियड 25-26 का कर लिया। अब यहाँ ABC एंटरप्राइजेज आ रहा है और यहाँ पे ABC ENT सिर्फ आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ABC ENT आ रहा है। अब ये भी अपडेट होगा। क्या क्या अपडेट होगा? सबसे पहले ABC एंटरप्राइजेज पूरा लिखा आएगा आपको सिर्फ रिफ़्रेश करने पे। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2026 आ जाएगा, यहाँ भी 31 मार्च 2026 आ जाएगा, यहाँ पे 31 मार्च 2025 आ जाएगा। अब ये इसमें पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा और ये इस साल का, जिस साल का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस साल का फिगर्स ये अपडेट होंगे। अब मैं आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ डेट चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये नाम चेंज होगा और ये फिगर्स भी चेंज होंगे सिर्फ 2 रिफ़्रेश पे। पहला रिफ़्रेश मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्लिक कर दिया मैंने। अब ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। नीचे देखिए ये बैकग्राउंड रन होना शुरू हो गया है, यहाँ बैकग्राउंड रन होना शुरू हो गया है। अब मैं जब तक ये बैकग्राउंड रन हो रहा है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा टाइम लेता है। अब इस को अपडेट होने तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं ये
बताना चाहूँगा कि ये जो फिनंशियल्स बनकर बनाया है, ये बहुत सारा टाइम को सेव करता है और तुरंत फिनंशियल्स रेडी करने में सहूलियत देता है, एररलेस सहूलियत देता है। जब हमें फिनंशियल्स देखने की ज़रूरत होगी करंट सिचुएशन की, यानी जस्ट अभी से थोड़ी देर पहले जो हमने एंट्री डाले हैं वहाँ तक की ट्रांजैक्शंस को अपडेट करते हुए फाइनेंशियल्स तैयार हो जाएगा। अभी जितना जब से मैंने रिफ़्रेश किया है तब से जितनी देर में ये बैकग्राउंड क्वेरी क्लोज होता है, बस मैक्सिमम उतना टाइम लगेगा। अब कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम अगर स्लो है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी जितना समय लग रहा है इतने समय में बैलेंस शीट तैयार हो जाता है। ये अभी जैसे रिफ़्रेश पूरा हो गया तो अभी हम सोचेंगे कि ये फिगर्स चेंज हो गया होगा, नहीं, अभी हमारे पास सेकंड स्टेप बाकी है। एक स्टेप और रन करेंगे। अभी जैसे ये बैकग्राउंड क्वेरी रन होना बंद हो गया है, अब हम इसको एक बार फिर से क्लिक कर देंगे। अब हम देखेंगे कि सभी कुछ बदलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ ABC एंटरप्राइजेज आ चुका है, यहाँ 31 मार्च 2026 आ चुका है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चेंज होकर के ये आएगा। ये पिछले साल का आ रहा है डेट, जो अपडेट होकर के आ गया। अब इसमें सिर्फ हमने 31 मार्च के डेटा को अभी सिर्फ अपडेट होने के लिए बनाया है। अभी 31 मार्च पिछले साल की डेटा को अपडेट अभी इसमें नहीं, लिंक नहीं डाला है मैंने। जब इसको भी लिंक जब डालूँगा तो ये भी हाथ के हाथ अपडेट होगा, साथ के साथ ही अपडेट होगा, यानी पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर के क्लोजिंग दोनों अपडेट होगा। अभी जैसे आप देखें कि ये रिफ़्रेश, अभी सेकंड रिफ़्रेश बहुत जल्द हो करके तैयार हो गया। अब हमारे सारे डेटा बदल चुके हैं, ये सारा डेटा बदल चुका है। अब मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर चल के दिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको 1703 53 351 यहाँ आ गया। अब ये 3740 558 3740 558 यहाँ आ गया। अब ये 1525 87 838, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 15 19 और 6 को जब हम ऐड करेंगे, ये पूरे फिगर को, इन दोनों फिगर को जब हम ऐड करेंगे तो यही फिगर बनेगा, 15 25 87 838 ही बनेगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो। अब चलते हैं आगे। एम्प्लॉय बेनिफिट में जैसे कि मैंने कहा कि क्या क्या लिया था, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से सिर्फ हमने 2 चीज़ लिया था, सैलरी और स्टाफ वेलफेयर। अब इन दोनों का टोटल जो आ रहा है 2259 252 2259 253। अब ये पैसा जो है यहाँ से राउंड ऑफ होकर के 53 हो गया, तो यहाँ पे 53 आ गया। अब यहाँ हमने डेप्रिसिएशन का इफ़ेक्ट लिया हुआ है 883 141, जो मैं आपको डेप्रिसिएशन यहाँ दिखा देता हूँ। ये डेप्रिसिएशन आ रहा है 883 140 71 आ गया। अब ये अदर एक्सपेंसेस में 9228 जो आ रहा है, किसका किसका आ रहा है, तो इसमें से हमें डेप्रिसिएशन हटाना है, पार्टनर सैलरी को हटाना है, सैलरी को हटाना है, स्टाफ वेलफेयर को हटाना है,
अब देखिए 92 28 566 92 58 567 पैसे राउंड अप करने की वजह से 7। ओके, अब आगे चल कर के हम देखेंगे कि हमने पार्टनर सैलरी यहाँ 22,50,000 हमने जो अभी यहाँ हमने हाइड किया था, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पार्टनर सैलरी 22,50,000 आ रहा है, जो सेम यहाँ आ चुका। अब 68,85,000 का प्रॉफिट आ रहा है, जो आपको बुक में भी 68, 85, 111, 64 का आ गया। तो इस तरीके से फिनेंशियल्स को लिंक किया गया है बैलेंस शीट तक के लिए। और कई बार सुझाव के हिसाब से अगर कोई चाहते हैं ये फिगर हमें यहाँ नहीं, यहाँ से किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, तो वहाँ भी एक बारी शिफ्ट कर दिया जाए, तो रिफ़्रेश करना ही एक रह जाएगा, जिससे कि आपका फिनेंशियल्स हर मिनट पे बन कर के आता रहेगा। एक रिफ़्रेश करने तक की देरी होगी। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि ये देख कर के आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके सिस्टम में भी इनकी सेटअप डाल कर के अपडेट दे सकता हूँ। धन्यवाद।